120 डेज कंप्लीट टारगेट में आप लोगों का स्वागत है। हम क्या कर रहे थे, रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट किए थे। रीजनिंग टॉपिक में हम लोग एनालॉजी टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें से 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हुए हैं। डे 1 और डे 2 कंप्लीट हो चुका है। 120 दिन में आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट रीजनिंग के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में करा रहा हूं। यहाँ पे ये है डे नंबर 3। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे सेशन को। मैं अगेन बता दूं आपको, एनालॉजी टॉपिक की 3 सीट प्रोवाइड किया हूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ क्वेश्चंस आपको नहीं मिले होंगे तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप कमेंट करते हो टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिल जाएगा, जिस तरह से मैं यहां पे करा रहा हूं। थर्ड सीट ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है। थर्ड सीट का ये है क्वेश्चन, थर्ड सीट नंबर का। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। वही है एनालॉजी टॉपिक में क्या है कि ये इससे जिस तरह से बना हुआ है वैसे ही ये इससे बना होना चाहिए, और सेम पैटर्न इसमें लॉजिक लगा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, 7 से 105 कैसे आ सकता है, उसी तरह से सेम लॉजिक से 9 से 153 कैसे आ सकता है। यही है ना, 9 से 153 कैसे आ सकता है। तो थोड़ा सा अगर आपके पास टेबल की नॉलेज होगी तो आप डायरेक्टली करोगे। देखो ध्यान से, ये कितना 15 इंटू 7 105 होता है, और ये कितना होता है 17 इंटू 9 होता है। लेकिन क्या कोई पैटर्न बना नहीं, क्योंकि इसमें 15 का मल्टीप्लाई, इसमें 17 का मल्टीप्लाई, पैटर्न तो नहीं बनाना। क्योंकि पैटर्न क्या होना चाहिए, जो इसमें लॉजिक लगे वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए। लेकिन एक लॉजिक क्या लग रहा है, मेरे को देख के ही पता चल गया कि इस 15 को लिख सकता हूं ना मैं, क्या लिख सकता हूं, 7 + 8 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इस 17 को लिख सकता हूं क्या, 9 + 8। तो लॉजिक मिल गया। कैसे, अब देखो ध्यान से, मैं दोनों लॉजिक बता देता हूं आपको। देखो 7 ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई करना है, 15 7 105 है, इस 7 + 8 कर दो। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, यहां पे 9 को ऐसे ही एडजस्ट लिखो, मल्टीप्लाई 9 प्लस इसमें 8 ऐड कर देना। तो देखो 9 + 9 इंटू 17 153 आ जाएगा। उसी तरह से देखो 7 में इसको रहने दो, उसके बाद इसमें जो है 8 ऐड कर दो, तो 15 7 105 हो गया। सेम लॉजिक उसमें लगाना है। 13 से हमें बनाना क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखोगे तो देखो ध्यान से, पहले सेम इसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई इसमें हम क्या करना है, 8 ऐड करना है, तो रिजल्ट आ जाना चाहिए यहां पे। तो देखो 13 इंटू 13 + 8 कितना होता है 21, मल्टीप्लाई करोगे तो 13 से इसमें करोगे, 13 1 जा 13 कैरी 1, 13 2 जा 26, और 26 + 1 27, यानी 273। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो लॉजिक समझ में आया। पहले हमने देखा कि 15 टाइम्स है, ये है 17 टाइम्स। फिर मैंने देखा कि वो तो लॉजिक बन नहीं रहा है। फिर मेरे को एक चीज पता चल गया कि ये जो है उसका सम दिख रहा है, तो हमने आसानी से लॉजिक लगा लिया। चलिए नेक्स्ट देखो, 24 से 137 दिया गया है, 14 से ये, 18 से ये। अब देखो ध्यान से, 24 है, 24 से 137 कैसे आ सकता है। उसी तरह से सेम पैटर्न यहां से कैसे ये हुआ है, सेम पैटर्न यहां से जैसे होगा, और उसी तरह से यहां से ये क्या होगा। तो देखो 18 से 101 आया हुआ है। अब मैं एक चीज कॉमन सेंस लगाओ, क्या कर सकते हो, थोड़ा सा समझो बात को, क्या कर सकते हो। अगर मैं 24 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा होगा, 24 5 होता है 120, उससे भी ज्यादा है। अगर मैं यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे 18 में पहले 6 का मल्टीप्लाई करूं तो 18 6 के 108, 107, 108 - 7 करूंगा तो क्या हमारा पहुंच जाऊंगा। यानी लॉजिक हमारा ये लग रहा है क्या, 18 इंटू 6 - 7, तो हमारा 101 बन जा रहा है। सेम यहां पे लॉजिक लगना चाहिए। 24 इंटू 6 होता है 144, 144 में 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारा 137। हाँ, 144 - 7 137। सेम लॉजिक आना चाहिए 14 से, जो क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 14 में पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7 माइनस कर देंगे, तो 84 - 7 यानी कितना हो जाएगा 77। तो 77 कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि अब ये थर्ड सीट आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सारा कुछ पता चलने लगेगा। सीट 1, सीट 2 और ये सीट नंबर 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमारे पास नेचुरल को लिखा गया है ये
उसी तरह से इसको लिखा गया है ये, तो सेम इसको क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखो। मैं इसको उठाता हूं, NEUTRAL। अच्छा, नेचुरल न्यूट्रल लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी लिखा उससे हमें तो फर्क नहीं पड़ता है। NEUTRAL, इसको इसका किस तरह से कोड किया गया है, NAU आगे TREL। देखो यहां से हमें कुछ दिख रहा है, मेरे को देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि यही लेटर है, बस उसका पोजीशन शिफ्ट किया गया है, तो हमें नंबरिंग करने की तो जरूरत नहीं है। देखो दूसरी चीजें, फर्स्ट और लास्ट लेटर फिक्स किया हुआ है, क्या इसमें भी फर्स्ट और लास्ट लेटर फिक्स है? फर्स्ट और लास्ट लेटर फिक्स है क्या? देखो फर्स्ट और लास्ट लेटर फिक्स है, जो इससे कोड किया गया है। हाँ, तो इसमें भी जो हमारा क्वेश्चन बनाना है, ये जो है LOYALTY, लॉयल्टी, तो फर्स्ट इसमें भी L होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए Y, तो LY इसमें भी है, LY इसमें भी है, LY इसमें भी है, LY इसमें भी है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें देख के पता चला है, तो अब इसमें हम देखो क्या लगाएंगे, लॉजिक देखो ध्यान से। यहां से A यहां पे आया हुआ है, दिख रहा है, और E यहां से यहां पे आया हुआ है, तो यानी कि यहां पे भी चेक करना पड़ेगा हमें। सेकंड वाले केस में देखो ध्यान से, सेकंड वाले केस में थर्ड जो है, ये सेकंड जो है, सेकंड लास्ट बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, तो उसी तरह से O जो होगा सेकंड लास्ट बनेगा। OY सभी में है, OY इसमें भी है, इसमें TY है, इसमें TY है, दो तो खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। अब लॉजिक देखो ध्यान से, थर्ड लेटर सेम है, थर्ड लेटर सेम, यहां पे देखो थर्ड लेटर यहां भी C है, यहां भी C है, सेम है, तो यहां भी थर्ड लेटर क्या होना चाहिए, Y, तो Y होना चाहिए। थर्ड लेटर देखो ध्यान से, Y किसमें है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, खत्म कर लो। और दूसरा A यहां पे आना चाहिए था, T यहां पे आएगा, तो T, उसी तरह से यहां पे जो Y था वो यहां पे आएगा, शिफ्ट होकर के आ रहा था, तो यही एक आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा लॉजिक बन गया पूरा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से, ये क्या दिया है, सेंटर दिया गया, सेंट्रल का रिलेशन दिया गया सेंट्रल से, कैरेक्टर का रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से, और एम्बिशन का रिलेशन क्या होगा। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हो सेंटर क्या होता है, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, मतलब जो मान लो जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है, ये मिड वाला है, तो उसी तरह से सेंट्रल यानी सेम मीनिंग दे रहा है। वोकैबुलरी में क्या है, सेंट्रल, जैसे हम बोलते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सारे स्टेट गवर्नमेंट का हेड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसी तरह से सेंटर भी क्या है, यानी दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है, वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग सिमिलर मीनिंग है। कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे किसी का कैरेक्टर क्या है, उसकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसी तरह से एम्बिशन जो होता है महत्वाकांक्षा, तो इसका हम बनाएंगे तो एम्बिशियस बन जाएगा, तो एम्बिशियस क्या हो जाएगा, ये तो वोकैबुलरी का पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस इज द एम्बिशियस मैन, यानी कि वो एक महत्वाकांक्षी पर्सन है, ठीक है। तो एम्बिशन, और कहते हैं ना व्हाट्स योर एम्बिशन, आपका एम्बिशन क्या है, तो उस तरह से क्या है, ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था, ये देखते ही आपको टिक मार देना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, 3 से 18 का रिलेशन जैसे है उसी तरह से 5 से 100 का होगा, तो 9 से क्या होगा। देखो ध्यान से, 3 से 18 का रिलेशन, उसी तरह से हमें बनाना है 5 से 100 का रिलेशन। कुछ कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें इतना तो पता चला है कि 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, 5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा। क्या कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं लॉजिक बन रहा है। लेकिन मेरे को एक चीज दिख गया, क्या दिख गया, कि ये 5 को ऐसे ही रहने दो, 5 को ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई करना है उसमें, किसका मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे एक कम कर लो, 5 - 1, यानी रुको ऐसे कर लो, ऐसे मैं करना चाहता हूं। देखो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूं, इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इंटू 4 ही तो चाहिए ना, तो कितना होगा 5 - 1 यानी 100 आ गया। सेम लॉजिक यहां पे लगा के देखो, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 - 1 18 आ गया, 9 इंटू 2, तो सेम लॉजिक वहां पे लगाओगे। 9 से क्वेश्चन मार्क बन रहा है, पहले क्या करोगे, 9 का स्क्वायर
81 इंटू 9 माइनस 1 यानी 81 इंटू 8 यानी कितना हो गया 648। कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो तुम्हारा लॉजिक बन गया। ये किसका लॉजिक है? स्क्वायर पे बेस्ड लॉजिक था कि स्क्वायर प्लस माइनस जो भी कुछ है, तो स्क्वायर की लॉजिक आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, दिया गया है कैस्टल बिल्डिंग, उसके बाद दिया है सेडान। अगर आपने देखा होगा बिल्डिंग, जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स का एक टाइप होता है कैस्टल, ठीक है? तो उसी तरह से सेडान क्या है? कार का एक टाइप है, ठीक है? बिल्डिंग की एक टाइप होता है, बिल्डिंग इज अ टाइप ऑफ कैस्टल, मतलब कैस्टल इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो उसी तरह से सेडान इज अ टाइप ऑफ कार, ठीक है? कैस्टल क्या है? एक बिल्डिंग का ही टाइप होता है। तो सेडान क्या होती है? आपने सेडान कार देखा होगा ना? नहीं देखा है तो एक बार आप ऐसा करना, गूगल पे ये सर्च करना, ठीक है? आपको दिख जाएगा कि सेडान कार किस टाइप की होती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, 9 से इसका रिलेशन जैसे है वैसे ही इसका। अब देखो ये तो सिंपल मेरे को दिख रहा है, ये तो टेबल की लर्निंग पे डिपेंड करता है। देखो 30 का डबल यहां पे लिख देता हूं, 30 का डबल 60 माइनस 1, 9 का डबल 18 माइनस 1, तो उसी तरह से 22 का डबल -1 यानी 44 माइनस 1 यानी 43। ये तो दिख रहा था सिंपल था, तो आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बियर को लिखा हुआ है कब, आउल को लिखा हुआ है आउटलेट, डियर का क्या होगा? अगर आपने कुछ एनिमल्स और उनके बच्चे का नाम अगर पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो बियर होता है भालू, भालू के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? नाम देते हैं कब। उल्लू जो होता है आउल, आउल के बच्चे को हम बोलते हैं आउटलेट, ठीक है? डियर होता है हरिण, हरिण के बच्चे को हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले पप, पप क्या होता है? डॉग के बच्चे को बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं। दूसरा काफ, गाय के बच्चे को बोलते हैं काफ, यानी गाय का जो बछड़ा होता है, बच्चा होता है, उसको हम बोलते हैं काफ। तो ये दोनों हो नहीं सकते। फोल और फॉन, तो जो हरिण होता है उसके बच्चे को हम बोलते हैं फॉन, FAWN। तो ये आपको जनरल नॉलेज में भी काम आएगा, और ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ठीक है? और CHSL के 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, 4 से 31 जैसे बना होगा, 7 से 223 बना होगा, वैसे ही 6 से कैसे बना होगा? ध्यान से देखो, पहले हम इसका रिलेशन देखते हैं, फिर इसका, फिर उसमें हम लगा देंगे। 4 से 31 जाना है, आगे बढ़ो। 7 से 223 जाना है, तो खुद सोचो, अगर मैं यहां पे सोच रहा हूं ये बात कि 4 से, तो 4 का स्क्वायर 16 नहीं बन पाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ जोड़ने, 16 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 15 जोड़ना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। और ये 7 का स्क्वायर भी कर लोगे तो 49 ही रह जाएगा। मेरे को एक चीज दिख रहा है, ये अगर आपने क्यूब पढ़ा है, क्यूब का नॉलेज है, तो ये मेरे को दिख रहा है क्यूब किसका? 6 का क्यूब होता है 216, और 216 प्लस ये 7 है। उसी तरह से मैं यहां पे बात करूं, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 प्लस 4 है। तो हमारा लॉजिक तो मिल गया। कैसे मिल गया? देखो मैं यहां पे लॉजिक बता देता हूं कैसे मिल गया। मेरे को दिख गया था इसलिए मैंने सोच लिया। अब देखो ध्यान से, ये 31 है, मैं क्या करूं, इस, मैंने अभी बताया ना कि ये किसका है 3 का क्यूब 27 प्लस 4, तो 3 का क्यूब कैसे होगा? इससे एक कम करो, यानी 4 माइनस 1 3, और इसका क्यूब कर लो, 3 का क्यूब 27, और इसमें यही नंबर ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 31। कैसे? 3 का क्यूब 27 प्लस इतना, अब ये 7 है, 7 में से एक कम करो, इसका क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब 216, और यही नंबर ऐड कर दो तो आ गया हमारा 223। मैंने वही पहला जो हमने किया था उसी से लॉजिक हमने निकाल दिया। तो 6 से क्वेश्चन मार्क होगा, 6 से एक कम करो यानी 5, 5 का क्यूब प्लस उसमें यही ऐड कर दो 6, यानी 125 और प्लस 6 कितना हो गया? 131। कौन सा आंसर मैच करेगा? देखो, तो हमें समझना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा दिक्कत में फेस करोगे। और अब तो आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस में करा दिया हूं कि अब ये सेशन तो आसान लगना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 4 से 80 पहुंचना है, 7 से ये पहुंचना है, तो 5 से क्या होगा? अब देखो ध्यान से,
4 से 80 है और दूसरा है 7 से 392। अगर मैं यहां पे देखो, इसका अगर मैं 20 गुना करता हूं तो भी यहां पे 20 गुना 140 होगा, नहीं बन पाएगा, यानी हमारा सोचना गलत है। अब क्या सोचा जाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो ध्यान से, जब भी मेरे को छोटे से बहुत बड़ा, तो यानी कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ स्क्वायर क्यूब टाइप में कुछ बन रहा है। देखो 4 का क्यूब 64 दिख रहा है, अभी भी कितना बाकी है यहां से 16, तो 4 का स्क्वायर आ गया हमारा 80। देखो 7 का क्यूब मैंने कैसे सोचा, इसका क्यूब पे ही आगे जाओगे ना, 7 का क्यूब होता है 343 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करके देखो 9 3 12, ठीक है, 4 4 8 1 9, आ गया 392। तो उसी तरह से हमें जो बनाना है 5 से क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो देखो ध्यान से, पहले 5 का क्यूब कर लो 125, 5 का स्क्वायर करो 25, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 150। 150 इज द राइट आंसर। तो हमारा पैटर्न मिल गया। पहले इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करो, देन आप देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन है कि इसका ये लॉजिक होगा, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम सोचेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, 7 से 392 पहुंच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब लॉजिक सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये दिया गया है, इसका इससे रिलेशन दिया गया है, इसका इससे रिलेशन दिया गया है, तो हमें ये जो नेक्स्ट है उसका निकालना है। पहले हम इसमें रिलेशन बैठाते हैं। देखो ध्यान से, GRE आगे ATLY, ठीक है, ये दिया गया है। इसका कोड क्या किया गया है, ERGAYLT। ध्यान से देखो, अगर मेरे को यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है फर्स्ट वाला पोजीशन थर्ड पे चला गया और थर्ड वाला पोजीशन फर्स्ट पे आ गया, और ये दोनों क्या है, सेम है, दिख रहा है। वैसे ही देखो इधर से, देखो ध्यान से, ये वाला पोजीशन लास्ट वाला इधर आ गया, इस तरह से ये आ गया, और ये दोनों सेम है, और बीच वाला तो वो सेम का सेम है। तो वही पैटर्न यहां पे लग रहा है क्या, देखो ध्यान से, अगर इसको ब्रेक करूंगा, x पहले आएगा, m यहां आएगा, और y XIM आना चाहिए, XIM है। यहां पे ब्रेक करोगे, e यहां पे आना चाहिए, r तो ऐसे ही रहना चाहिए, और u यहां पे लास्ट में ERU है, ठीक है, और t का t सेम है, यानी हमारा लॉजिक बैठ गया। अगर बैठ गया तो जो हमें क्वेश्चन निकालना है, देखो हमें निकालना है किसका, TROUBLE। तो पहले हम ब्रेक कर लो इसको, तो यहां पे होगा O, यहां पे होगा T, और R का R रहेगा। ORT से स्टार्टिंग होगा, BOR से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, TU से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, TU से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ORT एक ही है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर चेक करना है तो ऐसे कर लोगे, E यहां पे रहेगा, B यहां पे रहेगा, और L ऐसे रहेगा, और U का U रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, 7 से 58 बनाना है, 12 से 153 बनाना है। अब देखो मेरे को कुछ चीज समझ में आ रहा है कि यहां से जाने का मतलब एक ही रास्ता है, इतना बड़ा नंबर पहुंचने का मतलब स्क्वायर का फंडा लगा होगा। तो 7 से 58 कैसे हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में हम कितना जोड़ेंगे कि 58 पहुंच जाएंगे, 9। तो वही लॉजिक इसमें देखते हैं, 12 से 153 बना हुआ है ना, तो देखते हैं यहां पे लॉजिक, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 9 ऐड करोगे तो आ रहा है, हाँ जी, यानी जो नंबर दिया गया उसका स्क्वायर प्लस 9 करना है। तो हमें क्या नंबर, देखो ध्यान से, हमें यहां से यहां पहुंचना है, क्वेश्चन मार्क से हमें 370 पहुंचना है। तो दो तरीका है, नंबर का स्क्वायर कर दो और उसमें 9 जोड़ दो। 20 का स्क्वायर 400, उसमें 9 जोड़ोगे तो 409 कभी बन ही नहीं पाएगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में 9 जोड़ोगे तो 333 हो जाएगा, 370 कभी नहीं पहुंचेगा। 21 का स्क्वायर ही 441 हो जा रहा है, उसमें 9 जोड़ोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। वैसे एक ही ऑप्शन बचा, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और उसमें 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 370। देखो लॉजिक, यहां पे अगर 19 होगा तो 19 का स्क्वायर 361 और उसमें 9 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 370। तो डायरेक्टली हम आंसर डी टिक कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 13 से 130 बना हुआ है, 15 से 180 बना हुआ है, तो 27 से क्या बनेगा। देखो
13 से 130 बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है क्या 15 से 180। तो देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे कितना टाइम्स है 10 टाइम्स है, हाँ जी, यहां पे कितना टाइम्स है 12 टाइम्स है। तो मेरे को एक चीज पता चल गया, क्या पता चला, लॉजिक तो नहीं लग रहा है यहाँ पे 10 गुना यहाँ पे 12 गुना, लेकिन एक लॉजिक यहां पे लग रहा है कि अगर मैं इस 10 को लिख दूं, ध्यान से देखो, इस 10 को लिख दूं क्या 13 माइनस 10, 13 माइनस 3 तो 10 आ जाएगा। पहले 13, 13 में मल्टीप्लाई करूं, 13 में से 3 कम कर लूं तो 10। उसी तरह से मैं इस 12 को लिख सकता हूं 15 माइनस 3, तो 15 इंटू 12 180। लॉजिक मिल रहा है हमें, लॉजिक क्या अब लग गया, देखो ध्यान से, ये नंबर को सेम रहने दो, 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15 में से कितना यहां पे आना चाहिए 12, यानी 3 कम करोगे तो आ जाएगा 180। तो उसी तरह से यहां पे भी लॉजिक लगा लोगे, 13 को ऐसे ही रहने दो, 13 इंटू 10 आना चाहिए, तो 13 में से 3 कम करना है तो आ जाएगा लॉजिक। तो सेम लॉजिक यहां पे लगा लो, किसमें 27 से हमें बनाना है क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, देखो 27 को ऐसे ही रहने दो, प्लस 27 में कितना कम करना है 3 कम करना है, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे, तो 27 इंटू कितना हो गया 24। अब बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, नहीं यार देखो 27 में 24 का मल्टीप्लाई करना है, 24 को लिख सकता हूं 2 इंटू 12, 27 का डबल 54, 54 इंटू 12, 12 चौ 48, कैरी हो गया 4, 12 पंजे 60 और 4 64, यानी 648। तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा तरीका, टेबल भी पता होता तो कर सकते थे, 27 दूनी 54 यानी 540 प्लस 27 चौके 108, तो देखो 540 प्लस 100 640 प्लस 8 648, तो भी आप कर सकते थे। आपके ऊपर डिपेंड है मल्टीप्लाई और डिवीजन किस तरह से आप करते हो। चलिए नेक्स्ट, 64 से 320 बना है, 22 से 110 बना है, तो यहां पे क्या किससे बनेगा, देखो ये तो मेरे को टेबल का नॉलेज होना चाहिए तो आसानी से हो गया। कैसे, मैंने यहां पे देखा 5 टाइम्स दिख रहा है, 22 5 होता है 110, तो ये भी 5 गुना दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है, 20 300 प्लस 20 320, तो यहां पे भी 5 गुना होना चाहिए, क्या रखने पे, टेबल याद है 14 का 5 गुना होता है 70, यानी 14 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज छोटा सा मेरे पास टाइम की कमी थी इसीलिए मैंने 15 क्वेश्चन लिया हूं। कल का जो वीडियो होगी उसमें आपका एनालॉजी टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग में, और कल जो वीडियो आएगी मॉर्निंग में मैथ की, उसमें आपका परसेंटेज टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। तो कल आपके दोनों टॉपिक, एक मैथ का टॉपिक और एक रीजनिंग का टॉपिक, दोनों कंप्लीट होने वाला है। चलिए 5 से 35 बना है, 14 से ये बना है, तो 9 से क्या होगा, देखो ध्यान से, 5 से 35 बना हुआ है, लॉजिक इसमें लगाते हैं, देखते हैं क्या, उसी सेम लॉजिक यहां पे भी लगना चाहिए। अगर मैं ऐसे करूं कि ये 7 गुना है, यहां पे 7 गुना तो 98 होगा, लॉजिक नहीं लग पाएगा। अब क्या किया जा सकता है, बन गया मेरे पास लॉजिक, देखो 5 से 35 बनाना है ना, देखो ध्यान से, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, उसमें 5 का डबल करोगे, क्योंकि 25 से 35 बनाने के लिए 10 ही चाहिए ना, तो 5 का डबल 10, तो 25 प्लस 10 आ गया। सेम लॉजिक वहां पे भी लगना चाहिए। 24 से कितना होना चाहिए 224, कैसे आएगा, 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 14 का डबल 28 ऐड करो, देखो आ रहा है 224, आ रहा है 8 6 14 9 2 11 12, ठीक है 224 आ रहा है। तो सेम लॉजिक यहां पे भी लगेगा। तो 9 से हमें क्वेश्चन मार्क तक पहुंचना है, पहले हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस इसका डबल कर रहे हैं 9 का डबल 18, ऐड करते ही कितना आ गया 99, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के हैं, जब आप खुद से करोगे तब पता चलेगा, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, कल आपका एक एनालॉजी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके आप बता सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ऑनेस्टी से शेयर करो, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो, ठीक है। अगर इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ये शेयर कर दो वीडियो को, ताकि उससे मेरे चैनल का भी ग्रोथ हो जाए और आपको भी टाइमली वीडियो मिल जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको कोई भी चीज़
कि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। कभी भी दिक्कत हो, आपको कहीं पे भी ढूंढने में नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल सुधीर सर ऑफिशियल। आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, टाइप करोगे सुधीर सर ऑफिशियल, आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप कुछ भी देख सकते हो। और पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए हर एक क्लास की, जो भी प्रिंटेड फॉर्म में बाइलिंगुअल, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा हूं कि टेलीग्राम चैनल, हर एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। आपका एक टॉपिक जो है एनालॉजी टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, तो वो आपका फिनिश हो जाएगा। और कल परसेंटेज टॉपिक भी लास्ट होगा, परसेंटेज टॉपिक, तो वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है वो मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, थैंक यू।